अगर आप हर महीने अपनी इनकम से कुछ पैसा बचा लेते हैं या फिर आप एक ऐसे कारोबारी हैं जिनके पास रोजाना पैसे आते हैं और आप उन पैसे को सेफ जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम आपके काम आ सकती है। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम आपके पैसे को सेफ्टी तो देती ही है, साथ ही आपको एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करती है। तो इस वीडियो में आप पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम के बारे में डिटेल में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे मैं पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसमें कौन अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपकी एज 18 ईयर्स है या 18 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप इसमें अपना सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप इसमें जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो भी आप इसमें अपना जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन जॉइंट अकाउंट में आप मैक्सिमम 3 लोगों को ही ऐड कर सकते हैं। आरडी स्कीम में 10 साल के बच्चे के नाम पे एक माइनर अकाउंट खोला जा सकता है, और अगर घर में कोई दिमागी रूप से कमजोर व्यक्ति है तो पेरेंट्स उसके नाम पे भी इसमें एक अकाउंट खुलवा सकते हैं। आरडी स्कीम में आप एक से ज्यादा अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने एक अकाउंट खुलवाया जिसमें हर महीने 1000 रुपए जमा हो रहे हैं। कुछ महीने बाद आप चाहते हैं कि 1000 की बजाय 2000 इसमें जमा हो, तो अब आप इस अकाउंट में 2000 का सिस्टम नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें एक बार ही अमाउंट फिक्स हो जाता है। अब आप ये कर सकते हैं कि इसमें एक अकाउंट और खुलवा सकते हैं और उसमें 1000 रुपए जमा कर सकते हैं। इस तरह से आप इसमें मल्टीपल अकाउंट खुलवा सकते हैं। आरडी स्कीम में आप हर महीने मिनिमम 100 रुपए जमा कर सकते हैं और इसमें मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई अपर लिमिट नहीं है। जैसे कि अगर आप इसमें 1000 रुपए जमा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर आपको हर महीने इसमें 5000 रुपए जमा करना है तो भी आप इसमें कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इसमें जितने चाहें उतने पैसे जमा कर सकते हैं, और आप इसमें पैसे कैश या चेक द्वारा जमा कर सकते हैं। लेकिन पैसे जमा करते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपने अपनी पहली पेमेंट महीने की 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में की है तो आगे भी सारी पेमेंट 1 से 15 तारीख के बीच में ही होनी चाहिए। ठीक इसी तरह से अगर आपने अपनी पहली पेमेंट महीने की 16 तारीख से महीने की लास्ट तारीख के बीच में की है तो आगे भी सारी पेमेंट इसी टाइम पीरियड में होनी चाहिए, अदरवाइज आपको 1% की पेनल्टी इसमें देनी पड़ सकती है। आरडी स्कीम में अगर आप 1 महीने की इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते हैं तो नेक्स्ट मंथ आपसे मंथली इंस्टॉलमेंट प्लस 1% की पेनल्टी ली जाती है, और अगर आप लगातार 4 महीने की इंस्टॉलमेंट नहीं भरते हैं तो आपके पास अगले 2 महीने होते हैं जिसमें आपने सभी ड्यू अमाउंट और पेनल्टी को भरना होता है। अगर इन 2 महीनों में आप ड्यू क्लियर नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है, फिर आप इसे दोबारा एक्टिव नहीं करा सकते हैं, और जितने पैसे इसमें आपके जमा होते हैं वे आपको काफी लो इंटरेस्ट रेट पे मैच्योरिटी पे दे दिए जाते हैं। आरडी स्कीम का मैच्योरिटी टाइम 5 साल का होता है, और 5 साल कंप्लीट हो जाने के बाद आप इसे अगले 5 साल और बढ़ा सकते हैं। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपको जो इंटरेस्ट रेट पहले 5 साल के लिए मिलता है, सेम इंटरेस्ट रेट अगले 5 साल के लिए भी आपको इसमें दे दिया जाता है। आरडी स्कीम में अगर आप मैच्योरिटी टाइम से पहले अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। जैसे कि पहली कंडीशन तो ये है कि पहले 3 साल तक आप ये अकाउंट बंद ही नहीं करवा सकते, और दूसरी कंडीशन है अगर आप 3 साल के बाद अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं तो आपको आरडी इंटरेस्ट रेट की बजाय पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट वाला इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। अभी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में 4% का इंटरेस्ट रेट है, और यही नहीं, अगर आप 5 साल कंप्लीट होने से एक दिन पहले भी अकाउंट बंद करवाते हैं तो भी आपको यही सेविंग अकाउंट वाला इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें तीसरी कंडीशन है, जैसे कि इसमें आपको एडवांस पेमेंट का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आपने 1 साल की एडवांस पेमेंट कर रखी है तो उस साल में आप अकाउंट बंद नहीं करवा सकते, उसके नेक्स्ट ईयर ही अकाउंट आप बंद करवा सकते हैं। आरडी स्कीम में एडवांस डिपॉजिट करने पर आपको कुछ पैसे की छूट भी मिलती है। जैसे अगर आप 6 महीने की एडवांस इंस्टॉलमेंट भरते हैं तो आपको 1 महीने की इंस्टॉलमेंट में 10% की छूट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर महीने 100 रुपए भरते हैं तो 6 महीने के 600 रुपए हो जाएंगे, और 100 रुपए का 10% 10 रुपीज होता है, यानी आप 6 महीने की एडवांस इंस्टॉलमेंट 600 रुपए की बजाय 590 रुपए भरेंगे। इस तरह से आपको इसमें छूट मिलती है। बट अगर आप 12 महीने की एडवांस इंस्टॉलमेंट भरते हैं तो आपको 1 महीने की इंस्टॉलमेंट में 40% की छूट मिलती है। जैसे मान लेते हैं हर महीने की इंस्टॉलमेंट 100 रुपए है तो 12 महीने की 1200 रुपए हो जाएगी। 100 रुपए का 40% 40 रुपए होता है, तो आप 12 महीने की एडवांस इंस्टॉलमेंट 1200 की बजाय 1160 रुपए भरेंगे। आरडी स्कीम में आप डिपॉजिट अमाउंट पे लोन भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपके अकाउंट को 1 साल से ज्यादा हो गया है और आपने अब तक कोई भी इंस्टॉलमेंट मिस नहीं की है तो आप अपने डिपॉजिट अमाउंट का 50% अमाउंट लोन ले सकते हैं। लेकिन इसमें आपने लोन का इंटरेस्ट रेट 2
2% ज्यादा देना होगा आरडी के इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन में। अभी आरडी स्कीम में आपको 6.7% का इंटरेस्ट पर एनम मिलता है और ये इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है। अब हम आरडी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसमें हर महीने कितने पैसे जमा करने पर आपको कितने पैसे मिलेंगे। अगर आप इसमें हर महीने 1000 रुपए जमा करते हैं और टाइम पीरियड है 5 साल, इंटरेस्ट रेट है 6.7%, तो मैच्योरिटी पे आपको 71,000 रुपए मिलेंगे। इसमें आपके 60,000 रुपए इन्वेस्ट होंगे और इसमें आपको 11,000 रुपए का रिटर्न मिलेगा। अगर आप इसमें हर महीने 5,000 रुपए जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पे आपको 3,56,000 रुपए मिलेंगे। इसमें आपके 3 लाख रुपए जमा होंगे और इसमें आपको 56,000 रुपए का रिटर्न मिलेगा। और अगर आप इसमें हर महीने 10,000 रुपए जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पे आपको 7,13,000 रुपए मिलेंगे। इसमें आपके 6 लाख रुपए जमा होंगे और इसमें आपको 1,13,659 रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।